हाय एवरीवन, इट्स मुनीब अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से यह समझने की कोशिश की कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाई इट इज टू मच सिक्योर। तो इससे पहले कि हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें लाइक एनएफटीज, डीफाई, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, वॉलेट्स को किस तरीके से क्रिएट और ऑपरेट किया जाता है, आई फाउंड इट नेसेसरी टू टॉक अ बिट अबाउट मदर चेन, द बिटकॉइन चेन एंड इथेरियम चेन। तो अगर सबसे पहले बिटकॉइन चेन के ओरिजिन के बारे में बात की जाए तो बिटकॉइन का वाइट पेपर आया इन 2008, लेकिन इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाया गया इन जनवरी 2009 बाय एन एनोनिमस डेवलपर सटोशी नाकामोटो, कमिंग अप विद द आइडिया ऑफ डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब अगर बात की जाए बिटकॉइन चेन के कंसेंसस एल्गोरिदम के बारे में, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन वर्क्स ऑन द प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन वैलिडेट की जाती है या जो भी ब्लॉक माइन किया जाता है ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन, दैट ऑल इज डन थ्रू हाई लेवल कंप्यूटेशनल डिवाइसेस that consumes a lot of energy and that is not even environmental friendly as well. But due to this proof of work, bitcoin chain is too much secure and too much security focused. अब अगर बात की जाए बिटकॉइन चेन की सप्लाई, बिटकॉइन करेंसी की सप्लाई के बारे में, तो बिटकॉइन टोकन हैज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ टोटल 21 मिलियन एंड द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ बिटकॉइन टोकन एट द मोमेंट इज एस्टिमेटेडली अबव 19 मिलियन। तो जब 21 मिलियन का 21 मिलियन विल बी माइंड एंड दैट विल बी अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, उसके बाद उससे ज्यादा कोई बिटकॉइन माइन नहीं हो सकता। तो वक्त के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से वो प्राइस सेक्शन में ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन थ्रूपुट की, तो इट इज इन बिटकॉइन ब्लॉकचेन इट इज 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अब अगर बात की जाए एवरेज टाइम की कि एक ब्लॉक बिटकॉइन ब्लॉकचेन में कितने टाइम में क्लियर होता है, तो इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स ऑन एवरेज टू क्लियर वन ब्लॉक ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन। अब अगर बात की जाए बिटकॉइन की कम्युनिटी के बारे में, तो बिटकॉइन इकोसिस्टम की कम्युनिटी इज वेरी मच प्रैग्मेटिक एंड सिक्योरिटी फोकस्ड। दे डोंट वांट के बिटकॉइन पे कोई आसानी से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की जाए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए जाए। दे सिंपली वांट के बिटकॉइन को यूज किया जाए फॉर ट्रांसफरिंग वैल्यू फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और सेकंड जो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन का यूज हुआ है, दैट इज इन पोटेंशियल स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जो कि 2021 के बाद टैप रूट सेगविट के बाद और 2023 में ऑर्डिनल्स का मैटा आया, ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल आया, देन वी हमने देखा कि 2024 में रून प्रोटोकॉल आया और आजकल अल्केन प्रोटोकॉल भी है। थोड़ी सी डैप्स वगैरह भी बिल्ड हुई बिटकॉइन इकोसिस्टम में, बट दैट इज टू मच लेस एंड देयर इज टू मच स्पेस लेफ्ट इन बिटकॉइन इकोसिस्टम टू बी फुलफिल्ड। तो सिंपली क्या है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज रिजिड एंड इट इज नॉट ओपन टू प्रोग्राम एबिलिटी एंड डिप्लॉइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से बिटकॉइन इकोसिस्टम में डैप्स वगैरह की ग्रोथ बहुत कम है। तो दैट इज अनदर की फीचर ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोकस्ड है, नॉट इनोवेटिव फोकस्ड। अब बात करते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन की। तो इथेरियम ब्लॉकचेन के अगर ओरिजिन की बात की जाए, तो इथेरियम का प्रपोजल दिया डॉक्टर विटालिक बुटेरिन ने इन 2023, लेकिन इथेरियम का मेन नेट आया इन 2015। अब इथेरियम ब्लॉकचेन के अगर कंसेंसस एल्गोरिदम को देखा जाए, तो 2022 में इथेरियम ब्लॉकचेन में एक मर्ज हुआ, जिसके बाद इथेरियम ब्लॉकचेन शिफ्टेड टू प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी कंजम्पशन थी दैट वाज रिड्यूस्ड अप टू 99%। अब अगर इथेरियम टोकन की सप्लाई की बात की जाए, तो इथेरियम हैज इन्फिनाइट सप्लाई, जबकि बिटकॉइन की सप्लाई थी टोटल 21 मिलियन। अब चूंकि इसकी इन्फिनाइट सप्लाई है, तो इन्फ्लेशन और सप्लाई कंट्रोल का ख्याल रखने के लिए क्या किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन फी होती है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट दी जाती है वैलिडेटर्स को एज अ रिवॉर्ड, और जो बाकी अमाउंट होती है वो बर्न कर दी जाती है। अब अगर बात की जाए इथेरियम की कम्युनिटी की, तो इथेरियम की कम्युनिटी इज वेरी मच इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव। ये भी कहा जाता है कि इथेरियम इज अ प्लेग्राउंड फॉर इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स। चूंकि इथेरियम की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है और इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उसको प्रोग्राम या कोड इस तरह से किया गया है कि इट इज़ ओपन टू प्रोग्राम एबिलिटी एंड डिप्लॉइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ये है कि इथेरियम चेन पे कुछ भी मॉडिफाई करना, कुछ भी नया प्रोटोकॉल लाना, डैप्स बनाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करना, दैट इज टू मच इजी।
और हमने देखा भी कि जब से इथेरियम ब्लॉकचेन आई उसके बाद से लेयर 1 चेन्स, L1 चेन्स, L2 चेन्स, रोल अप्स, डैप्स, NFTs, उसके बाद दूसरा क्या था, गेमिंग फाई, सोशल फाई, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा रास्ता खुला। और और इवन मतलब इथेरियम चेन आई आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। लेकिन इस पे जो डेवलपमेंट हुई वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन या बिटकॉइन इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा थी। तो इथेरियम की एक खास बात यह है कि इट इज़ ओपन टू programmability and deploying smart contracts and any sort of modification and innovation। तो अब अगर बात की जाए इथेरियम चेन पर ट्रांजैक्शन थ्रूपुट की, तो इट इज 14 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जबकि ट्रांजैक्शन थ्रूपुट ऑन बिटकॉइन चेन वाज 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अब अगर बात की जाए कि एक ब्लॉक इथेरियम ब्लॉक चेन में कितनी देर में वैलिडेट हो जाता है या क्लियर हो जाता है या माइन हो जाता है, इट टेक्स अराउंड 12 सेकंड्स टू क्लियर वन ब्लॉक ऑन इथेरियम ब्लॉक चेन, जबकि बिटकॉइन चेन पे इट टुक अराउंड 10 मिनट्स ऑन एवरेज। तो इस तरीके से जो इथेरियम ब्लॉकचेन है दैट इज मोर इनोवेटिव, और ये बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है फॉर न्यू इनोवेशंस। और इसके अलावा इट इज़ टू मच फास्ट एज वेल। अब हमने बहुत बेसिक चीदा चीदा चीज़ों को हमने डिस्कस किया बिटकॉइन ब्लॉकचेन के भी और इथेरियम ब्लॉकचेन के। द पर्पज इज नॉट टू कंपेयर देम, बोथ हैव देयर डिफरेंट यूजेस। द पर्पज इज नॉट टू कंपेयर देम और टू से कि ये बेहतर है या ये बेहतर है। द पॉइंट इज के बोथ द टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट वेज। उनके लिए हम डिफरेंट वॉलेट एड्रेसेस यूज़ करते हैं, डिफरेंट वॉलेट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए डिफरेंट डैप्स हैं, तो डिफरेंट तरीके से उनको ऑपरेट किया जाता है। द पर्पज़ वॉज टू लर्न के आगे जाके हमें आसानी हो कि अगर हमने बिटकॉइन चेन पे कुछ करना है या इथेरियम चेन पे कुछ करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट वॉलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंट डिफरेंट जहन में रखना ज़रूरी है फॉर आर फर्दर अंडरस्टैंडिंग।